हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपकी जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो कल है, यानी 9 अगस्त को। कुछ लोग एग्ज़ाम सेंटर पे हो सकता है आसपास पहुंच भी गए हों, एंड कुछ लोग हो सकता है रास्ते में हों। तो मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लाई हुई वो ज़रूरी है। 10 जो ज़रूरी बातें हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए। हो सकता है आप पहुँच जाएँ और उस टाइम पे आपको कोई चीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप पैनिक हो जाएं। इसलिए उससे पहले ये सारी जो ज़रूरी बातें हैं एक बार आप देख सकते हैं न्यूज़ में जो दी हुई हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मालूम होगी कि 14 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, 73 ज़िलों में वो परीक्षा होनी है। उसके अलावा 1089 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तथा 4,31,904 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। 9 से लेकर 12 बजे तक सुबह एंड 2 से लेकर 5 बजे तक शाम को, ठीक है। बट जो ज़रूरी बातें हैं 10, वो आपको मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहली वो ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि आपको जो एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है उसकी 2 कॉपियाँ लेके जानी है, ठीक है। एंड उन पर जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया था, सेम वही फ़ोटो आपको उन पर लगाना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको जो प्रिंट आउट का जो लेकर जा रहे हैं आप एडमिट कार्ड का, उस पर अपने एंड अपने पिता के हस्ताक्षर जरूर करवा लें, ठीक है। जिन्होंने नहीं करवाए हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख लें कि दोनों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। एंड आप जब आप पहुंच जाएंगे सेंटर पे तो वहाँ पर आपके जो इंडेक्स फिंगर होती है, तर्जनी उंगली जो होती है, उसकी भी वो फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एक अलग से स्ट्रिप दी जाएगी जो कि आपको ही यूज़ करनी है। वो डिस्पोजेबल होगी और उसको उसके बाद आप फेंक देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रवेश पत्र की 2 कॉपियाँ होनी चाहिए। एक जो कॉपी होगी वो जब आप क्लास में पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपको टीचर को सबमिट कर देनी है, इसलिए 2 कॉपी होना जरूरी है। जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लें, ठीक है। कभी आप वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं दूसरी इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि तय समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, ठीक है। सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। धीरे धीरे बच्चों को भेजा जाएगा, कम से कम 8 फीट की दूरी पर अंदर जाकर बैठाया जाएगा। जो क्लासरूम है उसमें भी कम ही बच्चे बैठेंगे। जिन बच्चों का पहले से आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होंगे उनमें टाइम लगता है, इसलिए आप अगर परेशान ना हो तो 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सैनिटाइजेशन का सामान, अपना पीने का पानी, अपना खाने का सामान, ये सब आपको इस बार ले जाना है, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी जितने भी छात्र हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य है, ये आप याद रखिएगा। अगर बाई चांस कोई बच्चा ऐसा होता भी है कि उसके पास नहीं होगा तो वहाँ पर बताया गया है कि मास्क प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये भी बताया गया है कि रविवार को जो लॉकडाउन था, लेकिन जो बीएड के बच्चे हैं आप लोगों को एग्ज़ाम की वजह से छूट मिली है 8 और 9 तारीख दोनों के लिए, ठीक है। 8 और 9 अगस्त को, बिकॉज 8 को बच्चे सेंटर्स पे जाएंगे एंड 9 को उन्हें एग्ज़ाम देना है, तो वो सारी उन्हें छूट मिल गई हैं जितने भी ये टेम्पो टैक्सी ओला हैं इन सब की वजह से। बट उसके लिए आप लोगों के पास अपना एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, तो आप एडमिट कार्ड की कॉपी अपने घर से ही लेकर जाइए, बिकॉज जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ दिखा सकें, आप इन चीज़ों में कहीं परेशान ना होते रह जाएँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि कोविड-19 के उन्होंने पूरी तरीके से इंतजाम कर दिए हैं, ठीक है। सो आप लोग अगर परेशान हो रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे और किस किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन चीज़ों का सारा ध्यान रखा जा रहा है। जो आपके परीक्षा केंद्र हैं, जो फर्नीचर हैं, वहाँ पर उन सब को सैनिटाइज कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर का भी वहाँ पे यूज़ होगा। जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको हो सकता है फीवर हो, उन्हें आपसे अलग रखा जाएगा, ठीक है। उनको अलग एग्ज़ाम में, अलग रूम में उनको जो है एग्ज़ाम दिलवा दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। एक क्लास में सिर्फ 24 छात्रों को बैठाया जाएगा। हर एक छात्र 8 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड 2 शिफ्ट में जो ब्रेक होगा उसमें दोबारा से जो आपके रूम्स हैं उन्हें और आपकी जो टेबल चेयर हैं उनको सैनिटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी जो सुविधाएं आप लोगों के लिए की गई हैं, तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो आगे की जो उन्होंने गाइडलाइंस जारी की उनमें ये भी बताया है कि अगर किसी बच्चे को बुखार होगा तो उसे आपसे अलग बैठाया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि कोई भी बच्चा आपके पास ऐसा नहीं बैठेगा जो कि पहले से बीमार हो। इन चीज़ों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि फेस डिटेक्टर लगाए जाएंगे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए। ये इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग ना एआई जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो आपके फेस से 27 जगहों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ना वो एक
फोर डायमेंशनल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उससे ये देखते हैं कि ये जो बंदा है जिसका फ़ोटो है या जिसकी जो बंदा रियल है उसकी फ़ोटो से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम मैच कर रही है या नहीं है, जो कि फ़ोटो आपने अपने ऑनलाइन के टाइम पे लगाया था, ठीक है। उससे ये पता कर नहीं कर सकते कोई जो फर्जी बंदा है वो तो नहीं आएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं और फिर उनकी जगह वो बच्चे ले लेते हैं जो कि किसी और बंदे से, फर्जी बंदे से अपना एग्ज़ाम दिलवा लेते हैं, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि 7 नंबर पे कि आपके जो डिस्पोजेबल स्ट्रिप का यूज़ किया जाएगा, अगर आप फिंगर वो जो लिए जाते हैं फिंगरप्रिंट्स, उनके लिए आपको किसी दूसरे की यूज़ की हुई फिंगर स्ट्रिप का नहीं दी जाएगी। तो ये भी आप लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी तरफ से जो तैयारी की गई उनमें से एक है। नेक्स्ट इज़ 8 नंबर पर उन्होंने ये भी बताया गया कि जो आपके मोबाइल वहाँ पे जमा कराए जाएंगे उसके लिए आपको एक सेपरेट लिफाफा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपके जो मोबाइल है वो सुरक्षित रह सके, उस पर किसी और के हाथ या कुछ और चीज़ें टच ना हो। तो वो आप सब लोगों के ध्यान रखने के लिए करा गया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया 9 में एग्ज़ाम पैटर्न, ये लोगों आप लोगों को मालूम ही होगा, सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव मार्किंग की जाए है इस एग्ज़ाम में आप लोगों की, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स उसमें से कट हो जाएंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा, तो उसमें 50-50 जो क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से ही मालूम होगी। 10वें नंबर पे इन्होंने ये बताया कि जो ये वाला एग्ज़ाम है वो 16 यूनिवर्सिटीज़ के में जो बीएड कोर्स चलेगा उसके लिए है, यानी इसमें कोई भी प्राइवेट जो स्कूल्स या कॉलेज है उस बार उनमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं उन्हीं में हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सारे नोडल सेंटर्स पे कोई ना कोई उन लोगों ने ऑफिसर्स को पहले से वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, किसी भी तरीके के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बिना फिक्र के इन सारी 10 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम आराम से देने चाहिए, ठीक है। आपकी कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वो भी आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगी। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड अगर आपको मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।